हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 44 के बारे में, जो हैं रुथेनियम। इसके बारे में हम इसके गुणों के बारे में, इसके उपयोगों के बारे में और कुछ रोचक जानकारियों के साथ एक ही क्लास में पूरे वीडियो को ख़त्म करेंगे। उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 43 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रुथेनियम के गुणों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसमें नंबर 1 है खोज। तो रुथेनियम की जो खोज है कॉल्डवेज क्लॉस ने की थी, 1844 में की थी। रुथेनियम का जो प्रतीक सिंबल होता है वो RU होता है। रुथेनियम की जो अवस्था स्टेट होती हैं, ये ठोस अवस्था सॉलिड होता है। पॉइंट नंबर 4 प्रकृति नेचर। रुथेनियम की जो प्रकृति होती है, ये संक्रमण तत्व होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। अब संक्रमण तत्व ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं? जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं उसको संक्रमण तत्व, इसमें इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए होते हैं। पॉइंट नंबर 5 परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। तो रुथेनियम का जो परमाणु संख्या है वो 44 होती हैं। रुथेनियम का परमाणु भार एटॉमिक वेट जो होता है 101.07 AMU होता है। पॉइंट नंबर 7 रुथेनियम का घनत्व डेंसिटी जो होती है वो 12.1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती है। पॉइंट नंबर 8 गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। रुथेनियम का जो गलनांक होता है 2334 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 9 रुथेनियम का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 4150 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो रुथेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो Kr क्रिप्टॉन 4d7 5s1 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11 ऑक्सीकरण अवस्था। रुथेनियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट, सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 होती हैं। इसमें से कोई भी वो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। पॉइंट नंबर 12 आवर्त सारणी में स्थिति। रुथेनियम की जो आवर्त सारणी में स्थिति है, रुथेनियम को आवर्त सारणी में वर्ग नंबर ग्रुप नंबर 8 में रखा गया है, जिसको 8B भी बोला जा सकता है। पॉइंट नेक्स्ट आवर्त पीरियड। रुथेनियम जो होता है 5वें आवर्त का सदस्य होता है। कक्षक जो होता है ये D ब्लॉक का तत्व होता है, मतलब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो D कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13 परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। रुथेनियम की जो परमाणु रचना होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 44 होती हैं। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 44 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 57 होती हैं। अब इसका ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल जो होता है रुथेनियम का वो कितना होता है? 5 होता है। अब अपन कुछ इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 14 रुथेनियम सिल्वर सफ़ेद रंग की चमकदार धातु होती हैं। पॉइंट नंबर 15 रुथेनियम अत्यंत कठोर धातु हैं। पॉइंट नंबर 16 रुथेनियम रासायनिक रूप से बहुत कम सक्रिय धातु हैं। ये सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। बहुत कम सक्रिय धातु होती हैं जो सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन अगर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान है तो वो ऑक्सीजन से आसानी से प्रतिक्रिया कर लेता है। पॉइंट नंबर 17 रुथेनियम किसी भी तापमान पर एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करता है, यहाँ तक कि अम्ल राज से भी ये प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो रुथेनियम कोई भी तापमान पर एसिड अम्लों से प्रतिक्रिया नहीं करता है और ना ही अम्ल राज से प्रतिक्रिया करता है। पॉइंट नंबर 18 रुथेनियम पिघले हुए सार में घुल जाता है, आसानी से बेस में घुल जाता है। पॉइंट नंबर 19 रुथेनियम विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। तो ये हमने रुथेनियम के गुणों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा की। अब अपन रुथेनियम के उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 रुथेनियम का सबसे अधिक उपयोग अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। रुथेनियम को मिश्र धातुओं में कठोरता और जंग प्रतिरोधकता जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? रुथेनियम को उसके साथ मिश्र धातु के साथ जोड़ा जाता है। पॉइंट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में रुथेनियम का प्रयोग चिप रजिस्टर और विद्युत संपर्कों पर किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 क्लोरीन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल कोशिकाओं के एनोड को कोट करने के लिए रासायनिक उद्योगों में रुथेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है।
पॉइंट नंबर 4, रुथेनियम का उपयोग अमोनिया और एसिटिक एसिड NH3, NH4 और CH3COOH एसिड उत्पादन के लिए उत्प्रेरक कैटालाइज के रूप में रुथेनियम का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्लेटिनम और पैलेडियम को मजबूत करने के लिए रुथेनियम की थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। इसके अलावा टाइटेनियम में 0.1% रुथेनियम मिलाने से टाइटेनियम 100 गुना अधिक जंग प्रतिरोधी हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, रुथेनियम यौगिकों का उपयोग सिरेमिक और कांच को रंगने के लिए किया जाता है। और लास्ट उपयोग पॉइंट नंबर 7, रुथेनियम को चिकित्सा उपकरण बनाने के लिए मिश्र धातुओं में प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ जोड़ा जाता है। तो ये अपन ने इसके उपयोगों के बारे में चर्चा की। अब कुछ रोचक तथ्य देखते हैं इसके, जिसमें नंबर 1, पृथ्वी की पपड़ी में रुथेनियम 78वां सबसे प्रचुर तत्व होता है। पॉइंट नंबर 2, रुथेनियम का नाम रूस के प्राचीन नाम रुथेनिया से लिया गया है। पॉइंट नंबर 3, रुथेनियम को निकल रिफाइनिंग के कचरे से व्यावसायिक रूप से प्राप्त किया जाता है। नंबर 4, सभी रुथेनियम यौगिक अत्यधिक विषैले और कार्सिनोजेनिक होते हैं। पॉइंट नंबर 5, रुथेनियम एक दुर्लभ धातु है। पूरे विश्व में इसका सालाना उत्पादन लगभग 20 टन के आसपास है। इस धातु के कुल भंडार का लगभग 5000 टन माने जाते हैं। बस थोड़ा सा ही माना जाता है, ये दुर्लभ धातु है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 6, यूरेनियम 235 के परमाणु कचरे से भी रुथेनियम निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने उसके रोचक तथ्य, उपयोग और कुछ गुणों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास के अंदर अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.